Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज से शुरू करने जा रहे हैं हम this amazing series named as 100 Days 100 Marks series for Computer Science Subject Class 12 CBSE Board. So अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है और आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, so this is what you must do for your board exams. तो आप सिलेबस अब तक काफी हद तक कर चुके होंगे क्योंकि हर स्कूल में term 1 exam हो चुके हैं and now very soon you will be having your pre boards. So I'm starting this right now so that आपके पास अभी टाइम है, अभी हमारे पास 100 दिन है जो हम दे सकते हैं to practice questions in such a way कि जब पेपर आपके सामने आए तो आपको लगे कि क्या बात है, ये तो सारे क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी आते हैं और आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जाए. So 100 days 100 marks but you have to be dedicated. सिर्फ वीडियो को एक दो को देखने के बाद में ढीले हो जाएं कि बाद में देख लेंगे, वो नहीं करना है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू वॉच द वीडियोस एंड यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस ऑफ योर ओन. मैं तो यहाँ पर समझाऊंगी ही, पर उसको आपको अपने आप अपने हाथ से भी करके देखना है इफ यू आर रियली डिटरमिन्ड टू गेट अ गुड स्कोर इन सीएस. सो फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कि कौन कौन रेडी है, कौन कौन चाहता है कि बस इस बार तो सीएस को फोड़ देना है और ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे पूरे मार्क्स चाहिए हैं. तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है. देखो प्री बोर्ड में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो पूरे चांसेस है कि प्रैक्टिकल में भी आपको प्रॉपर मार्क्स दिए जाएंगे. ठीक है, सो इसलिए अभी से मेहनत करनी शुरू कर दीजिए. अगर आपने कोई टॉपिक नहीं किया है तो पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर है, आप वहां से जो भी टॉपिक आपका मिस हुआ है या आपने अभी तक नहीं किया है वो आप देख सकते हो. I'll also be uploading one shots, तो आप उससे अपनी रिवीजन भी कर सकते हो. राइट, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ भी इस सीरीज को शेयर कीजिए. एंड वी विल बी हैविंग लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आल्सो. सो आफ्टर एवरी 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट वी विल बी हैविंग अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड आई विल बी आंसरिंग योर डाउट्स आप मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे डाउट्स भेज सकते हैं टेलीग्राम पे. तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. राइट, सो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से. सो अगर हम आज के क्वेश्चंस में देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट्स बेस्ड ऑन सम ट्रू फॉल्स थिंग. ठीक है, सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये जो पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो आपको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट में आपको क्या कहा गया है? पहला 24 एंड फॉल्स और 32 एंड देन देयर इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग. ठीक है, सो सबसे पहले आपके पास जो ऑपरेशन सॉल्व होगा वो होगा एंड, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स में नॉट एंड और ये प्रेसिडेंस होती है. इसमें नॉट तो है नहीं, एंड है. सो 24 एंड फॉल्स शुड बी डन फर्स्ट. 24 a value which is a non-zero value is taken as true. तो वो 24 को ट्रू लेगा, फॉल्स को फॉल्स ही लेगा. ट्रू एंड फॉल्स द रिजल्ट विल बी फॉल्स. तो ये तो मुझे फॉल्स देगा. उसके बाद यहाँ पर है सो 32 इज ट्रू एंड अब ये कोट्स शुरू होते ही बंद हो रहे हैं, मतलब इट इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग. सो इफ द स्ट्रिंग इज ब्लैंक दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉल्स. तो ये भी आपको फॉल्स देगा. सो फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स. तो इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा दैट विल बी फॉल्स. सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जीरो जो है वो फॉल्स होता है, ब्लैंक स्ट्रिंग इज फॉल्स, नन इज फॉल्स. अगर कोई वैल्यू है, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्पेस हो, कोई भी कैरेक्टर हो, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ट्रू व्हेन वी टेक इट एज अ बूलियन वैल्यू. नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज कि आपको इसका रिजल्ट बताना है. देखो अब अगर दो लिस्ट के बीच में ग्रेटर देन या लेस देन कंपैरिजन होता है तो जो सेम वैल्यूज होती हैं उनको तो हम इग्नोर कर देते हैं. जैसे ये 2 और 2 तो सेम है, आप उसे इग्नोर कर दोगे. फिर यहाँ पर एबीसी है, यहाँ पे एबीडी है जो कि सेम नहीं है. सो एबीसी इज नॉट इक्वल टू एबीडी. तो मतलब कुछ तो होगा बड़ा छोटा. उसमें भी आगे अगर आप देखो तो ए बी तो दोनों में सेम है. थर्ड लेटर इज सी. सी इसमें है, डी इसमें है. क्या सी डी से बड़ा है? नहीं है. दैट मीन्स ए बी सी ए बी डी से बड़ा नहीं है. That's it. आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ही आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स, कि जो फर्स्ट लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट से बड़ी नहीं है. अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो फिर हम थर्ड को चेक करते कि क्या वो भी बड़ी है. इस केस में तो बाय चांस थर्ड भी आपका स्मॉल है 62 से, सो फॉल्स ही आना है. बट ये आपको आगे चेक करेगा ही नहीं. जहां पर पहला आपका मिसमैच हो जाता है वहीं पे ही ट्रू या फॉल्स आंसर आ जाता है. सो दिस विल गिव यू फॉल्स. अगर ये तीनों वैल्यूज जो इसमें है वो इन तीनों से स्मॉल होती तो आपके पास आंसर ट्रू आ जाता. सो दैट्स हाउ
वी सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अब यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है। सो ये जो आप पहले देख रहे हो फ्रूट लिस्ट वन, दिस इज वन लिस्ट, देन फ्रूट लिस्ट टू इज इक्वल टू फ्रूट लिस्ट वन। अब इस पूरे कोड में जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो हुआ है कि आपका जो वैल्यूज हम एक बार जनरेट करते हैं, इफ वी असाइन इट टू समवेयर एल्स, तो आईडी सेम रहता है। तो जब मैं ये फ्रूट लिस्ट वन इज इक्वल टू फ्रूट लिस्ट टू कर रही हूँ, तो बेसिकली क्या है कि मेमोरी में मान लो ये लिस्ट आपकी बाइट नंबर 3080 पे स्टोर्ड है। सो ये लाइन लिखने से फ्रूट लिस्ट टू में 3080 जाएगा सिर्फ। तो ये दोनों जो हैं, फ्रूट लिस्ट वन और फ्रूट लिस्ट टू, ये दोनों सेम ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो चाहे मैं इससे रेफर करूं चाहे मैं इससे रेफर करूं, मैं सेम लिस्ट को ही रेफर कर रही हूँ। लेकिन जो थर्ड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या कह रहा है कि फ्रूट लिस्ट वन स्लाइसिंग इक्वल टू फ्रूट लिस्ट थ्री। जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो एक नई लिस्ट क्रिएट होती है। सो इट क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट। तो वो जो न्यू लिस्ट क्रिएट हो रही है वो फ्रूट लिस्ट थ्री में जाएगी। मतलब आपको एक नया मेमोरी एड्रेस मिलेगा और नए मेमोरी एड्रेस पे आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये कॉपी हो जाएंगी। सो आई विल बी गेटिंग अ सेपरेट मेमोरी एड्रेस एंड उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर ये वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। मान लो वो एड्रेस आया 1408, तो फ्रूट लिस्ट थ्री में 1408 है और वहां पर ये सारी वैल्यूज कॉपी हो गई। ठीक है। सो कॉपी करने के लिए हम डॉट कॉपी फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं, उससे भी कॉपी हो जाता है, या स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं। सो इट इज अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन। अब जब यहाँ पे लिखा गया है फ्रूट लिस्ट टू जीरो इज इक्वल टू गुआवा, सो फ्रूट लिस्ट टू इज दिस ओनली, तो यहाँ पर एप्पल की जगह मेरे पास गुआवा आ जाएगा, है ना। सो इंस्टेड ऑफ एप्पल वील हैव गुआवा ओवर हियर। उसके बाद लिखा है फ्रूट लिस्ट थ्री वन इज इक्वल टू कीवी। फ्रूट लिस्ट थ्री ये वाली है, इसमें वन पोजिशन पे बेरी है, वन पोजिशन पे बेरी की जगह पर कीवी आ जाएगा। सो बेरी हट जाएगा, उसकी जगह पर कीवी आ जाएगा। ठीक है। सो चलो ये तो अभी तक हुआ। अब आते हैं आगे। सम जो है वो जीरो है। फिर हमने लूप लिया फॉर एल एस। एल एस इज जस्ट नेम ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है। सो ये आई नहीं है, देखो आई के ऊपर डॉट होती है, सो ये एल है। फॉर एल एस इन फ्रूट लिस्ट वन, फ्रूट लिस्ट टू, फ्रूट लिस्ट थ्री, मतलब पहले एल एस में फ्रूट लिस्ट वन आएगा, फिर लूप चलेगा। सेकेंड टाइम एल एस में फ्रूट लिस्ट टू आएगा, फिर से लूप चलेगा। थर्ड टाइम एल एस विल रेफर टू फ्रूट लिस्ट थ्री एंड फिर से लूप चलेगा। सो पहली बार फ्रूट लिस्ट वन है। फ्रूट लिस्ट वन में इसने चेक किया कि क्या जीरो पोजीशन पे गुआवा है। हाँ, जीरो पोजीशन पे गुआवा है। कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू, तो सम की वैल्यू में वन ऐड हो जाएगा, तो सम में जीरो था, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा इफ एल एस वन इज इक्वल टू कीवी। एल एस वन पे तो आपके पास बेरी है, यहाँ पर आपके पास बेरी है, यहाँ पे एप्पल था। सो बेरी पे मैच नहीं करता, सो इट डज नॉट मैच, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर लूप दोबारा चलेगा। अब फ्रूट लिस्ट टू आ गया एलएस में। क्या एलएस जीरो पे गुआवा है? हाँ, क्योंकि फ्रूट लिस्ट टू एंड फ्रूट लिस्ट वन एक ही बात है, तो यस वहां पे गुआवा है। इसमें फिर से वन ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम टू। सेकेंड कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ नहीं होगा। अगली बार लूप चलेगा तो फ्रूट लिस्ट थ्री कम्स इन योर एलएस। जब फ्रूट लिस्ट थ्री उसके अंदर आ जाएगा तो हम चेक करेंगे कि क्या एलएस जीरो गुआवा है। नहीं, क्योंकि जीरो पोजिशन पे तो एप्पल है। फिर वो चेक करेगा कि वन पोजीशन पे कीवी है। हाँ है, वन पोजीशन पे कीवी है, तो टू प्लस 20 22 हो जाएगा। दैट्स इट, लूप खत्म हो गया। लूप खत्म हो गया, लूप से बाहर आए और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा 22। सो दैट्स हाउ वी गेट दी। आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड डू राइट इन कमेंट्स ऑल्सो कि यस मैम समझ आ रहा है एंड वी आर रियली फाइंडिंग द सीरीज इंटरेस्टिंग एज वेल एज यूजफुल। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। बाकी जब मैं लाइव आऊंगी तो आप तब मुझे रेफर कर सकते हो कि मैम वो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, क्या समझ में नहीं आया था वो बता सकते हो एंड आई विल एक्सप्लेन यू देयर। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। Again, we are given a code and this code is of nested list. तो nested list है हमारे पास यहाँ पर। ये जो पूरा पार्ट है, this is at position 0. ये जो पूरा पार्ट है, this is position 1. This is position 2. This whole thing is position 3. So we have 0, 1, 2, 3. We have got it like this. For I in range 0, 4. तो ये लूप 4 बार चलेगा, जिसमें आई आपके पास पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है। पहली बार आपके पास आई 0 है,
तो ये क्या बना ARR0। ARR0 मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट है ना। सो ARR तो नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर फिर से 4 लिस्ट है। तो ARRI मतलब ARR0। तो ARR0 डॉट पॉप से क्या होगा, ARR0 डॉट पॉप, पॉप हमेशा बाय डिफॉल्ट आखिरी एलिमेंट को डिलीट करता है। So ARR0.pop, that means this element will be removed. ये element remove हो जाएगा और print हो जाएगा। So 4 will be printed on the screen. फिर लूप दोबारा चलेगा। अब I 1 हो गया है, 1 पे मेरे पास ये लिस्ट है। फिर ARR1.pop, पॉप होकर आएगा 7। सो नेक्स्ट लाइन पे आपका प्रिंट हो जाएगा 7। उसके बाद I2 हो जाएगा। सो ARR2 में से पॉप होगा, दैट वुड बी 11। सो इसके आगे आ जाएगा 11। फिर I3 हो जाएगा। सो पॉप होगा इसमें से 15। सो इट विल बी 15। तो आपके पास जो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा दैट विल बी 4 7 11 15। सो योर आउटपुट विल बी दिस। तो जब भी आप आउटपुट लिखें अपनी वर्किंग हमेशा एक्सप्लेन करें। सो आपको आंसर में हमेशा अपनी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। वो शायद चाहे तो आप लाइन लगा के रफ साइड में राइट साइड पे कर सकते हो, या आप प्रॉपर वर्किंग भी दिखा सकते हो एंड देन ओनली राइट योर आउटपुट। सिर्फ आउटपुट लिखकर नहीं आना है, वर्किंग बतानी है एंड देन यू विल राइट द फाइनल आउटपुट। सो फाइनल आउटपुट विल बी 4 7 11 15 which is basically last element from every list because pop deletes last element by default जब तक पोजीशन ना दी जाए। So that's how we get the output of this question. Going on to the next question. What will be the output of the following code snippet? So, have a list. Simple काम है, slicing करनी है ना, बहुत ही easy है। तो slicing करनी है ::2। कोलन मतलब start नहीं दिया हुआ, stop नहीं दिया हुआ, सिर्फ step दिया हुआ है। तो हम slicing में 3 चीजें लिखते हैं, we write start, we write stop and we write step। अब स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर मिसिंग है, स्टेप है। स्टेप अगर पॉजिटिव हो तो हम पूरी की पूरी लिस्ट लेते हैं एंड वी गो लेफ्ट टू राइट इफ स्टेप इज पॉजिटिव। अगर स्टेप नेगेटिव होता तो हम पूरी लिस्ट लेते, लेकिन हम स्टॉप से स्टार्ट तक जाते उल्टे ऑर्डर में। अगर स्टेप नेगेटिव होता तो ये तो पॉजिटिव है, तो हम शुरू करेंगे 0 से। स्टेप 2 का मतलब है अगला इंडेक्स होगा 2, फिर स्टेप 2 मतलब 4, फिर स्टेप 2 मतलब 6, फिर स्टेप 2 मतलब 8। तो अब इन इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यूज आप उठा लो, दैट इज 1 3 5 7 9। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। सो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, दैट इज 1 3 5 7 9 इंडेक्स 0 2 4 6 8 colon colon 2। So all the elements with a gap of 2 in the index. Okay, what is the output when following code is executed? So मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है names, उसमें है आमिर, बेयर, चार्ल्टन, दमन, and then I have print names -1 -1। So names -1 पहले काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर names -1 में आपके पास क्या आएगा, लास्ट नाम। So names -1 will give you दमन। अब उसके ऊपर फिर से -1 काम करेगा, that means the last character of the name, so that is M। So output will be N। तो इसका आउटपुट होगा अल्फाबेट N, लास्ट स्ट्रिंग का लास्ट लेटर, ठीक है। सो लास्ट वैल्यू हमने लिस्ट में से ली पहले बिकॉज -1 नेगेटिव इंडेक्स यूज हो रहा है, और उसके बाद उसमें से भी लास्ट कैरेक्टर लिया जो कि आपको N देगा। Okay, let's do one more question today. What will be the output of the following code snippet? आपके पास एरे लिया हुआ है, मतलब एक लिस्ट ली हुई है ARR जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। अगर हम इनकी पोजीशंस देख लें तो वो बन जाती हैं ये, है ना। पोजीशन बोल लो, इंडेक्स बोल लो, तो वो आपकी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये लूप है फॉर I इन रेंज 1 6। इसमें जो आपका I है वो 1 2 3 4 5, बस 6 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि जो अपर लिमिट है उसके लिए लूप नहीं चलता है। सो I 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा। ओके, अब जब वो 1 है, जब वो 1 है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या बन जाएगी, ARR I -1 मतलब ARR 1 -1। सो दैट मीन्स ARR 0 इज इक्वल टू ARR 1। यही स्टेटमेंट बनी, है ना। ARR 0 is equal to ARR 1। So this is an assignment statement। और असाइनमेंट कैसे होता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे असाइन होता है। तो राइट साइड पे है ARR 1 which is 2 which will be assigned to ARR 0, मतलब इस 1 को हम ओवरराइट करेंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट आइटरेशन में। फिर जब ये 2 होगा, जब 2 होगा तो ये क्या बनेगा,
ARR2 minus 1 मतलब ARR1 is equal to ARR2. तो ARR2 पे जो है वो 1 पे आ जाएगा, रिप्लेस हो गया. सिमिलर वे 3 पे जब होगा सो इट विल बी ARR2 is equal to ARR3. सो यहाँ पर 4 शिफ्ट हो जाएगा. जब 4 होगा सो इट विल बी ARR3 is equal to ARR4. मतलब ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. और जब 5 होगा so it will be ARR4 is equal to ARR5. So the 6 will be shifted over here. Set loop आगे नहीं चलेगा क्योंकि loop को तो सिर्फ 1 2 3 4 5 के लिए चलना था. So it works for 1 2 3 4 5. It works for that and then it stops. It stops. फिर हम बाहर आ गए, ये लूप शुरू हुआ for I in range 0,6. अब जो आपका I है वो 0 1 2 3 4 5 के लिए चलेगा. जब वो 0 होगा तो ARR 0 प्रिंट होगा. अब ARR 0 पे मॉडिफाइड वैल्यू क्या है? 2. स्पेस प्रिंट होगा. फिर 1 1 पे क्या है? 3. 2 पे है 4. फिर है 5. फिर है 6 और फिर 5 इंडेक्स पे भी क्या है हमारे पास? 6. सो वी विल बी गेटिंग 6 प्रिंटेड वंस अगेन. तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा. सो आउटपुट विल बी 2 3 4 5 6 6. सो 2 3 4 5 6 6 क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यू है वो अपनी जगह पे ही है, वो वहां से मूव ही नहीं हुई और पहले वाले सारे चेंज हो गए थे. तो दैट्स व्हाई 2 3 4 5 6, तो जो पहले 5 नंबर चेंज हुए हैं और 6 नंबर अपनी जगह पे 6 ही था तो वो 6 ही प्रिंट होगा. सो 2 3 4 5 6 6 विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं. ऑलवेज 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 सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन स्टेप्स. हमेशा आप उसको स्लोली एक एक स्टेप लेके करो जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, और वर्किंग लिख के करो तो कभी भी आपके आउटपुट क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे. सो हमेशा अगर आप थोड़े पेशेंस रखोगे, थोड़ा अच्छे से लिख के ढंग से करोगे तो कभी भी आपका आउटपुट गलत नहीं आएगा. और आपको एग्जाम में आउटपुट क्वेश्चंस 3 से 4 तो आते ही हैं कम से कम, और फिर वो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं. सो यू गेट नंबर ऑफ आउटपुट क्वेश्चंस. सो रिविजन टूर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because we get number of questions out of this. So prepare it well and practice it well with me over here. So अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो जरूर लाइक पे क्लिक कीजिए because that gives a message कि yes मैम आप जो मेहनत कर रहे हो वो सफल हो रही है. So इसलिए लाइक पे क्लिक करके जरूर बताइए कि आपके काम आ रही है. And share it with all your friends, all your classmates. Subscribe the channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. Keep the bell icon on so that जब भी next video आएगी you will get to know yes it's time to practice more questions. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself and do practice these questions of your own.